भारत में विश्व विरासत स्थलों की सूची। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल भारत में कितने जो है यूनेस्को साइट। अब देखिए यहाँ पर कह दिया विश्व विरासत स्थल या फिर यूनेस्को साइट, तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो कितने हैं टोटल अब तक जो है लेटेस्ट कितने हैं, 40 हैं। और सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 32 हैं। प्राकृतिक स्थल कितने हैं, 7 हैं। और मिश्रित कितना है, 1। देखिए यूनेस्को यानी यूनेस्को की जो साइट है या जो स्थल है उन्हें 3 प्रकार के जो है बनाए गए हैं। एक तो सांस्कृतिक स्थल होगा, एक प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल कैसे होगा, जैसे कोई नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो प्राकृतिक स्थल में आएगा, ठीक है। सांस्कृतिक स्थल कैसे होगा, जैसे कोई महल है, ठीक है, जैसे कोई किला बना हुआ है, किसी का मकबरा है, कोई शहर है, तो वो आ जाएंगे सांस्कृतिक स्थल यानी सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। और मिश्रित यानी जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों के गुण होंगे वो मिश्रित में आएगा। तो ऐसा कौन है, भारत में 1 है। तो ये भी याद रखिए कि सांस्कृतिक 32 है, प्राकृतिक स्थल कितने 7 हैं, मिश्रित 1 है। मिश्रित को यहीं देख लेते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और प्राकृतिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है और 2016 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि जैसे कृष्ण जी थे वो 16 कलाओं में कहते हैं निपुण थे, किनमें, 16 कलाओं में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कंचनजंगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 16 कलाओं में निपुण है यानी पूर्ण है एक तरीके से, इसलिए इसे मिश्रित में डाला गया क्योंकि इसमें सांस्कृतिक गुण भी है और प्राकृतिक भी है, ठीक है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा चोटी भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रथ बना हुआ एक है ना, ये हम्पी कर्नाटक है, वहाँ का रथ है। तो यूनेस्को का काम क्या होता है, अब यूनेस्को ने कहा कि ये जो है जो रथ है ये जो है अब धीरे धीरे खराब हो रहा है यानी कि इसका क्षय हो रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि इसके आसपास हम गिलास से लगा देंगे ताकि लोग जो है इसे टच न कर पाए, यानी इसे शीशे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो जो विश्व विरासत स्थल बना दिया जाता है तो कहने का मतलब है उसका पर्यटन की दृष्टि से भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरे विश्व में जो है उसका नाम हो जाता है, तो घूमने फिरने भी लोग बहुत आते हैं। और अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है तो उसको जो है यूनेस्को रख रखाव के लिए भी जो है हेल्प करेगा यानी पैसा देगा और जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो करेगा, ठीक है। और वैसे भी विरासत का मतलब क्या होता है, जैसे पुरखों की विरासत होती है तो ऐसे ही जो प्राचीन हमारी चीज़ें हैं वो भी क्या है, हमारी विरासत है। विश्व विरासत का मतलब है कि पूरे विश्व की विरासत बन जाती है वो, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा दिसंबर 2020 में भारत के किन जो है स्थलों को शामिल किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो ग्वालियर और ओरछा, मध्य प्रदेश में 2 जो शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। देखिए ये अपने किले और मंदिरों के लिए फेमस है। ओरछा का मतलब भी यही होता है, ये ओरछा है कि छिपे हुए महल। ओरछा शब्द का मतलब क्या है, छिपे हुए महल, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इनको शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए ओरछा का किला है, ठीक है। तो ओरछा और ग्वालियर दोनों किले, महलों और मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है। तो ओरछा का किला है। इसके बाद ये भी देखिए ये ग्वालियर का किला है, ये ओरछा का कोई मंदिर सा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाले भारत के प्रथम स्थान, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विश्व विरासत सूची में जो शामिल हुए भारत के प्रथम स्थान कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इनके बारे में डिटेल में हम वीडियो कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये शामिल है। आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला ये उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए ये 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं यूनेस्को की साइट में। कब करी गई थी ये भी देख लेते हैं। तो ये 1983 में, यानी सबसे पहले 1983 में ही विश्व विरासत स्थलों की शामिल होने की शुरुआत होती है, ठीक है, भारत में। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं 2 ये हैं, और आगरा का ताजमहल और आगरा का ही लाल किला या आगरा का ही किला। देखिए लाल किला 2 है, एक तो दिल्ली में है और आगरा में भी। तो आगरा का किला और आगरा में ही ताजमहल है। ऐसे ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ये चारों ही जो है यूनेस्को की साइट में पहली बार शामिल किए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होते हैं, अब याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखिए
1983 में शुरुआत होती है। चारों स्थलों के मैंने आपको नाम दिए थे, पर बाई चांस आप भूलते हैं तो हम कैसे याद करेंगे। तो हमने 83 लिया, ठीक है। 83 से हमने बनाया तरासी हुई। तरासी हुई का मतलब होता है जैसे कि कोई लकड़ी का सामान है, कोई पत्थर की मूर्ति है, तो जब उसे हम बहुत ही मतलब अच्छे से बनाते हैं, बारीकी से उस पर कोई काम होता है, तो उसे कहते हैं ये बहुत ही तरासी हुई है, यानी बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। तो भारत में अगर कोई कहे कि सबसे ज़्यादा तरासी हुई कौन सी इमारत है, तो सबसे पहले नाम किसका आता है, तो ताजमहल का ही आता है, ठीक है। तो ताजमहल, तो ताजमहल आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा की दूसरी वो ले ली उठा करके कि आगरा का ही किला ले लिया, तो तरासी हुई जो। चलिए 1 मिनट, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, पर कोई बात नहीं, उल्टा हो गया कहने का मतलब है, ठीक है। तो आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, ये दोनों तरासी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अब अजंता और एलोरा की गुफाएं, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अजंता में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र मैंने दिखाया था उस टाइम आपको, तो कितना जो है बहुत ही बड़ी सी चीज़ थी उस टाइम, इतने पुराने टाइम पे ऐसी चित्रकारी करना। और एलोरा का कैलाश मंदिर तो आपने देखा ही होगा कि एक ही पूरे पहाड़ को काट करके, उसमें कहीं अलग से पत्थर नहीं लगाया गया था, यानी पूरे पहाड़ को काट करके जो है उस मंदिर को बनाया गया था। तो एलोरा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही तरासी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो एलोरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है एलोरा का कैलाश मंदिर, आप देख पा रहे हैं कि पूरे एक पहाड़ को काट करके बनाया गया है। तो ये सभी क्या है, तरासी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1983 की ये चारों चीज़ें हो गई। अब आते हैं 84 पे। तो 84 को याद करने के लिए हमने क्या कर लिया, 1984 में से 84 लिया, उसका हम बना लिया चौड़ा सीना, ठीक है। तो चौड़ा सीना किसका होता है, तो महाबलीपुरम के मंदिर, तमिलनाडु। यानी जो महाबली लोग होते हैं उनका सीना बहुत ही चौड़ा होता है, यानी चौड़ा सीना करके चलते हैं। कैसे भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बनाने का मतलब यही है कि चीज़ें हमें रटने में बड़ी दिक्कत होती है तो कहानी सी बना देंगे उसकी, ठीक है। तो और कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो चौड़ा सीना सिर्फ 2 ही लोगों का है, एक तो किसका, सूर्य का है, और एक महाबली लोगों का, ठीक है। तो कोणार्क का मंदिर वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपन लोग मंदिरों को, तो याद करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। महाबलीपुरम के जो मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है। तो 1984 में चौड़ा सीना किसका, महाबली और सूर्य का, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं 1985। 85 में से हमने 85 पकड़ा, तो 85 को बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, पिशाची। पिशाची, पिशाची क्या होता है, भूत पिशाच, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ट्रिक है। तो भूत पिशाच, तो 85 से हमने बना लिया भूत पिशाच। अब भूत पिशाच का क्या चक्कर है अपन देखते हैं यहाँ पर। तो एक कह रहा है कि ये भूत पिशाच कुछ नहीं होते, ये मानस यानी मानसिक चीज़ है, यानी मन की बीमारी है, वैसे कोई भूत पिशाच नहीं होता है, ठीक है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक जो बच्चा होता है, जो मुस्लिम होता है, वो कहता है कि नहीं, भूत पिशाच तो होते हैं, और जो हमारे काजी, काजी कौन होते हैं, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, ऐसे ही काजी जो है वो मुस्लिमों में जो निकाह वगैरह कराते हैं वो काजी होते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़, मुझे पता नहीं ज़्यादा, है ना, जितना मुझे पता है मैंने बता दिया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। तो कहने का मतलब है कि भूत पिशाच मानसिक चीज़ है। एक बच्चा कहता है नहीं होते हैं, उसे हमारे काजी भगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और बच्चा होता है, वो कहता है नहीं, उसको केवल देव भगा सकते हैं भूत पिशाच को, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो भूत पिशाच मानसिक बीमारी है, एक बच्चा कहता है नहीं, उसे काजी भगा सकते हैं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं, उसको केवल देव भगा सकते हैं। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इनको भी जब हम वीडियो में देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है तब देखेंगे। पर यहाँ पर ये देखिए, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो नेशनल पार्क आ जाए, राष्ट्रीय उद्यान, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, और वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है ये तभी समझेंगे हम, है ना। तो 85 समझ चुके होंगे आप लोग। इसके बाद आ जाइए 86। अब देखिए 86 से ट्रिक तो बन सकती थी, पर जो है डिफरेंट इसलिए बनानी पड़ी है, ये थोड़ी अलग सी है, क्योंकि सेम हो रहा था 87 का जो ट्रिक बन रहा था उसका, ठीक है। तो हमने बनाया छिरिया बकरिया। अब छिरिया बकरिया का कैसे बनाया, देखिए हम जब गाँव में थे तो उस टाइम पर हमारे यहाँ जो बकरी चराने के लिए आते हैं गडरिया,
तो बोलते थे कि कहा छिरिया बकरिया लिए घूम रहे हो, बाग में घुस जाता था वो, है ना। तो पेड़ों को काट देते हैं, वो नुकसान कर देते हैं। कई बार तो बोलते हैं, जैसे बूढ़ी दादी वगैरह बोलती थी छिरिया बकरिया लेकर के आ गया है अपनी, है ना। तो हमने 86 को कैसे कर दिया, छिरिया बकरिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ट्रिक बना लेते हैं। गोवा का चर्च, मान लीजिए कि गोवा वाला बीच बड़ा फेमस होता है, लोग घूमने जाते हैं, है ना। तो गोवा वाले बीच पर एक बंदा अपनी छिरियाँ बकरियाँ लेके घुमाने चला गया कि ठीक है भैया, सब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, हम अपनी छिरिया बकरियाँ कहाँ घुमाएंगे, गोवा वाले बीच पर, ठीक है। तो गोवा का चर्च। फतेहपुर सीकरी, तो किसी ने कहा भाई ये इतना गवार सा आदमी कहाँ से आ गया, ठीक है, अन्यथा न ले भाई ट्रिक को, है ना, कोई बुरा ना माने। तो उन्होंने कहा कि भैया ये फतेह करके आया है उत्तर प्रदेश से, कह रहा है कि मैं गोवा को फतेह करूँगा। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था कि गोवा को फतेह करूँगा, छिरियाँ बकरियाँ लेकर के आ गया गोवा वाले बीच पर। उसके बाद एक आदमी ने बोला कि भाई पी के आए हो क्या, तो उसने कहा हाँ हम पी करके आए हैं, तो हम पी। उसके बाद आता है खजुराहो। तो जो आदमी जिसने पूछा था कि भाई पी करके आए हो, वो अपना सिर खुजाना शुरू कर देता है। चलिए ये ट्रिक ज़्यादा सही नहीं हुई, इसको बोल देते हैं, मान लीजिए गोवा वाले बीच पर जैसे ही उसकी बकरियां नहाई, छिरियाँ बकरियां, उनको खाज हो गई। तो समझिए 86 से छिरियाँ बकरियां लेकर के एक बंदा गोवा वाले बीच पर पहुंच गया। तो आदमियों ने पूछा भैया कहाँ से आया है, तो कि ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से आया है, वो कह रहा है कि गोवा को फतेह करने यहाँ आया हूँ। तो एक आदमी ने उससे कहा कि भाई पी करके आए हो, तो उसने कहा हम पी, हाँ हम पी करके आए हैं। तो इतने में ही उसकी बकरियां जो है गोवा वाले बीच में नहा लेती हैं, और वो जब बकरियां नहा लेती हैं तो उनको क्या हो जाती है, खाज। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी अवशेष कर्नाटक में, खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो का भी वीडियो जा चुका है। देखिए उस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई है खजुराहो वाले वीडियो में, कि हमने उसमें ये बोल दिया कि 1987 जो है खजुराहो मध्य प्रदेश 1987 में जो है शामिल हुआ है विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। तो वो मिस्टेक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इसको टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें अगर गलत टाइप हो जाता है तो दिमाग इतना नहीं चलता है ना, तो बता रहे होते हैं तो वो गलती से वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश 1986 में शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 87, सत्ता जैसी चीज, ठीक है। तो 87 से हमने बना दिया सत्ता सी, ठीक है, उसमें बना दी सत्ता जैसी चीज। सत्ता जैसी चीज जब कोई आदमी पा लेता है तब क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिफेंटा, चोल, सुंदरबन एक साथ ही याद करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सत्ता जैसी चीज पाने के बाद जो एलिफेंट था, यानी हाथी को जब सत्ता मिली तो वो क्या बन गया, चोल बन गया। चोल का मतलब है चोर बन गया, ठीक है। जब हाथी को भी सत्ता मिली तो वो चोर बन गया, और सुंदर वन में जाकर के कहता है कि इस वन का पट्टा हम कल बांटेंगे भैया। राजनीति चीज ही ऐसी है, जब एलिफेंट यानी हाथी को मिली तो वो चोर बन गया, और सुंदर वन में जाकर के कहता है, यानी सुंदर वन का मतलब है बहुत ही सुंदर वन, ठीक है, कि पट्टा इसका कल देंगे, कि यानी इस वन का पट्टा हम कल देंगे। पट्टा जानते हैं आप, ठेका, ठीक है। तो चलिए एलिफेंटा की गुफाएं। अब यहाँ पर याद करने का फ़ायदा यही है, अगर एलिफेंटा आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एलिफेंट यानी हाथी। हाथी का क्या चक्कर था कि हाथी को क्या मिल गई, सत्ता जैसी चीज़ मिल गई, यानी 87। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, चोल मंदिर तमिलनाडु, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा जहाँ बनाती है गंगा नदी उसी को सुंदरवन नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। और पट्टाकल स्मारक कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो एलिफेंटा, चोल, सुंदरवन और पट्टाकल 87, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अब इसको याद कर लेते हैं, जैसे नंदा देवी, नंदा से हमने नंद निकाल ली, नंद का मतलब है ननद, है ना। ननद जब घर पे आती है, यानी जब भी कोई लड़की अपने घर आती है, यानी अगर उसकी भाभी वगैरह है तो उनके साथ वो क्या करती है, बहुत ही हंसी ठिठोली करती है, यानी 88, है ना। तो कह सकते हैं बहुत ही 88 को बोलते हैं बहुत ही ठहाके लगा के हंसना, ठीक है। तो 88 1988 नंदा देवी, ठीक है। और वो खुश और भी कब हो जाती है, जब उसे 5 फूल और दे दे कोई, है ना। तो कहने का मतलब है अगर उसकी भाभी 5 फूल वगैरह दे दे तो नंद और भी खुश हो जाती है। तो 88 नंदा देवी, फूलों की घाटी 2005 उत्तराखंड में है ये। सांची का स्तूप, तो ये 1979 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये अभी नहीं बन पाए, काफ़ी टाइम भी हो गया, 1 मिनट, है ना।
तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्वालियर से संबंधित, ग्वालियर शामिल हुआ है 2020 में। इसमें क्या क्या है? ग्वालियर के प्रसिद्ध स्थान सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस, तानसेन का मकबरा या तानसेन का स्मारक कहाँ पर है, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, ग्वालियर में। ग्वालियर शामिल हुआ है, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। तिहरा डैम 25वीं सदी के गुजारी महल। ऐसे ही ओरछा में क्या है? राजमहल, जहांगीर महल, राजा राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना। तो इनको पढ़ लीजिए एक बार। बस इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तानसेन का मकबरा या तानसेन का स्मारक कहाँ पर है? ग्वालियर में। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1983 में विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया था? वो तरासी हुई मूर्तियाँ कौन कौन सी थी? अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल। तो ये सभी तरासी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो एलिफेंटा यानी हाथी, हाथी यानी सत्ता जैसी चीज, तो ठीक है 87। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो खजुराहो, खजुराहो यानी खाज, खाज किसको हो गई थी? जब बकरियां गोवा वाले बीच पर गई थी। तो गोवा वाले बीच पर जो है बकरियां गई थी, तो बकरिया का क्या था? छिरिया बकरिया, छिरिया बकरिया से हमने 86 बना रखा था, ठीक है। तो 1986। चलिए 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो चोल मंदिर, अजंता की गुफाएं। तो 86 में छिरिया बकरिया, महाबलीपुरम के स्मारक या गोवा का चर्च। तो देखिए चोल मंदिर बताया था कि भैया एलिफेंट चोर बन गया था सत्ता जैसी चीज हासिल करके, तो ये तो हुआ था 87 में। अजंता की गुफाओं में 83 हुई मूर्तियां हैं, ठीक है 83। महाबली कौन है? चौड़ा सीना यानी 84। तो गोवा का चर्च छिरिया बकरिया 86 में, ठीक है। चलिए तो गोवा का चर्च इसका आंसर है। यूनेस्को में मतलब किसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 84, चौड़ा सीना। चौड़ा सीना किसका था? सूर्य का और महाबलीपुरम यानी महाबलीपुरम के मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर। सुंदरवन, सुंदरवन में जाकर पट्टाकल यानी पट्टे देने वाला कौन था? सत्ता जैसी चीज प्राप्त करने के बाद हाथी कर रहा था ये सब काम। तो सुंदरवन नेशनल पार्क 87 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, तो ये क्या है काजीरंगा? कि हमारे काजी साहब किसको भगा देंगे? भूत पिशाच यानी 85। तो ये कब है? 85। सांची का स्तूप 89, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको सांची का स्तूप हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको याद करने में आसानी रही होगी, तो यही कहलाती है ट्रिक। चलिए निम्नलिखित में से किसे 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? महाबलीपुरम के मंदिर, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, फतेहपुर सीकरी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 88 लगाकर कौन हंसी थी? ननद। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और यही ननद और खुश हो गई थी जब इसे 5 फूल दिए गए थे, यानी 2005 में, जब कौन सा जो है एक और था फूलों की घाटी को शामिल किया गया था, ठीक है। महाबलीपुरम, चौड़ा सीना, केवला देव, केवल देव ही भूत पिशाच हटा सकते हैं, तो ये कब है? 85। फतेहपुर सीकरी, छिरिया बकरियां, ठीक है 86, ठीक है। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए थैंक यू अगेन।